बच्चों, हमने पूर्व व्याख्यान में आपको पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में किस प्रकार से एक सामान्य लाभ की स्थिति होती है, लेकिन यानी कि सामान्य मजदूरी व्यक्ति को मिलती है जो कि मांग और पूर्ति के आधार पर निर्भर होती है, यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। लेकिन अल्पकाल में मजदूरी की वही 3 प्रकार की दशाएं होती हैं, यानी कि असामान्य लाभ, यानी कि असामान्य लाभ की स्थिति की मजदूरी, और हानि की मजदूरी, यानी कि मजदूर को हानि होती है और मजदूर को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3, ये नंबर 1, ये नंबर 2, वो नंबर 3। इस चित्र में हमने ये देखा कि इसके अंदर एवरेज वेजेज इक्वल टू मार्जिनल वेजेज ये लिखा है, और इसके लिए हमने वही चित्र का प्रयोग OXY सबसे पहले, फिर उसके बाद एवरेज वेजेज और मार्जिनल वेजेज, ये एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, इस तरीके से STUV, ये अपने क्या, ये है आपके मिलने वाली मजदूरी जो कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। तो जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा, मजदूरी कम है, तो ये असामान्य लाभ होगा। इसके बाद हानि की स्थिति। हानि की स्थिति में मतलब हमें ये लगता है कि जैसे एक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी तो ज्यादा है, यानी कि उसको होनी चाहिए इतनी, लेकिन उसको मिल रही है कम, तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट और एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये जो स्थिति है, ये एवरेज रेवेन्यू तो ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, यानी कि एक मजदूर को मजदूरी कम दी जा रही है। इस प्रकार से हानि की स्थिति होगी। और इसके बाद अब तीसरी स्थिति उस चित्र में देखेंगे कि ये बताई गई है कि इसमें एवरेज वेजेज और मिनिमम वेजेज को टच यहाँ पे कर रही है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर टच कर रही है, और ये यहाँ पर पॉइंट काटा, और एवरेज वेजेज और मिनिमम वेजेज, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सामान्य लाभ, यानी कि एक मजदूर को मिलने वाली सामान्य मजदूरी प्राप्त होगी। यहाँ पर हानि की स्थिति है, यानी कि एक मजदूर को मजदूरी उसको जो मिलनी चाहिए उससे कम दी जा रही है, इसलिए हानि हो रही है। और यहाँ पर एक मजदूर को मजदूरी ज्यादा दी जा रही है, तो असामान्य लाभ, यानी कि मजदूर को लाभ ज्यादा प्राप्त हो रहा है, अर्थात मजदूरी उसको ज्यादा मिल रही है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि एक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी जो मिलनी चाहिए उससे अधिक मिल रही है, तो उसको असामान्य लाभ मिलेगा। और इस चित्र में ये एवरेज हानि की स्थिति इसलिए कही जाएगी क्योंकि इसमें मजदूर को मिलने वाली मजदूरी सामान्य लाभ कही जाएगी, हानि की कही जाएगी, क्योंकि उसको एवरेज वेजेज और मिनिमम वेजेज जो है जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिल रही है। एवरेज रेवेन्यू और प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ये कम है, जबकि ये ज्यादा है। इस प्रकार ये STUV, इस प्रकार से ये स्थिति, ये हानि की स्थिति कहलाई है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में जिस तरीके से एक मजदूर को सामान्य मजदूरी मिलती है, लेकिन अल्पकाल में एक मजदूर को तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसको सामान्य मजदूरी मिलती है और सामान्य मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है, और
हानि की स्थिति यानी कि जितनी उसको मजदूरी मिलनी चाहिए उससे कम मिलती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से वस्तु बाजार में अल्पकाल के अंदर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसी प्रकार वस्तु इसमें उत्पादन क्षेत्र में या उत्पादन के साधनों के बाजार में भी मजदूरी की कीमत, साधन की कीमत उसी तरीके से निर्धारित होती है, जो कि मजदूरी भी एक तरीके से साधन है, तो इसमें भी मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी भी इसी तरह हानि और लाभ और असामान्य लाभ यानी कि तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है। दैट्स ऑल।